नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दुर्गा प्रसाद पाल एंटरटेनमेंट YouTube चैनल पर। साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, 15 अगस्त के लिए एक स्पीच है जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं और आप अपने किसी भी प्रोग्राम में या 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपने स्कूल या कॉलेज में सुना सकते हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो आइए शुरुआत करते हैं। कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे हम हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये नशा भारत माँ की शान का है। साथियों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। साथियों, राष्ट्र अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में सर्वप्रथम तो आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथियों, ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे लाखों वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी है, जब जाके हमें ये आज़ादी मिली। लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने कुर्बानी देकर हमें ये आज़ादी दी है। साथियों, इस आज़ादी का इतिहास बहुत ही लंबा है। हमने लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों की गुलामी सही है और उनके अत्याचार और उनकी क्रूरता को सहा है। साथियों, इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से होती है, जिसको बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे नामक सैन्य अधिकारी ने गाय और सुअर की चर्बी से भरे हुए कारतूस को खोलने से मना कर दिया और 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे को बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सजा दे दी। उसके बाद यह विद्रोह और तेजी से फैलने लगा और 10 मई 1857 को दिल्ली चलो का नारा दिया गया। उसके बाद सभी लोग 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना बादशाह घोषित कर दिया। उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को तेज किया गया और जगह जगह पर आंदोलन होने लगे। उसके बाद खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुई। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया इस आंदोलन में। उसके बाद जो कंपनी का शासन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, उसको समाप्त करके क्राउन का शासन लागू किया गया। क्राउन अधिनियम मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसके तहत भारत का शासन अब इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। उसके बाद इसका संचालन भारत का संचालन सीधा इंग्लैंड से होने लगा। उसके बाद यह आंदोलन कुछ देशी रियासतों के राजाओं की वजह से असफल रहा, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि हमें 1947 को आज़ादी मिली। इसके बाद हमारे इसमें धार्मिक पुनर्जागरण का उदय हुआ, जिसमें कई धर्म सुधारक, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन्होंने धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन चलाया, जिसके प्रति लोगों को नवचेतना का जागरण हुआ। उसके बाद 1885 में AU होम द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जिन्होंने अंग्रेजों की करतूतों और अत्याचारों को आम उजागर किया और उनके लिए भारत की आज़ादी के लिए मांग और तेज उठने लगी। उसके बाद 1905 को बंगाल विभाजन और उसके बाद 1911 को बंगाल विभाजन को वापस लिया गया। उसके बाद गांधी जी भारत आए और उन्होंने अहिंसा का नारा दिया और उन्होंने साविज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, इन सब के माध्यम से भारत को आज़ादी के लिए पूरी मेहनत की और आज़ादी दिलवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर
अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे लाखों निर्दोष लोग मारे गए। इस घटना ने हम पूरे भारतीयों को शोक कर दिया और भारतीयों का खून खोल गया। इस घटना के बाद आज़ादी की मांग और तेज उठने लगी और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी गई। बिस्मिल्लाह खान आदि स्वतंत्रता सेनानी भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। उसके बाद 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराकर हम सभी को भारत के स्वतंत्रता की आज़ादी प्राप्त हुई। उसके बाद से हमारे देश ने विज्ञान, शिक्षा, साइंस और टेक्नोलॉजी और कृषि आदि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्रों में हमने तरक्की की है। और भारत आज भी कई ऐसी समस्या है जिनसे जूझ रहा है और उन पर अभी काबू पाना बाकी है। बेरोजगारी, शिक्षा जो कि अनिवार्य है, इसके लिए अभी भी भारत हमारा संघर्ष कर रहा है और हम जल्द ही इस स्वतंत्रता के साथ ही हमें शिक्षा और रोजगार में भी हम उपलब्धियां जल्दी हासिल कर पाएंगे। और हमें इस आज़ादी को संजो कर रखना है, अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। तो साथियों, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। तो साथियों, इस धरोहर को संभाल कर रखें और हमारे देश में प्रगति में योगदान जरूर देवें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।